विपक्षी गठबंधन ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए 31 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी। इस दौरान सहयोगी दलों को अपने अपने राज्यों में सीट शेयरिंग के काम को पूरा करना था, लेकिन तारीख खत्म हो गई। पर कहीं बात होना तो दूर, हर कहीं विवाद शुरू हो गया। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को राजी नहीं। बिहार में तो सीट शेयरिंग की बात भी शुरू नहीं हुई। पंजाब और दिल्ली का भी यही हाल है। महाराष्ट्र में जैसे ही बात शुरू हुई, उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर आ गए और संजय राउत कांग्रेस से भिड़ गए। इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले को लेकर संजय राउत ने कहा कि उनसे मिलने के लिए एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड आए थे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग स्पष्ट है। सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहां 48 लोकसभा सीटें हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। संजय राउत ने कहा कि जो सीट शेयरिंग होनी चाहिए और जो पार्टी की सीट पर चुनाव जीत सकता है, सीट पर उसी का दावा रहेगा। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। देश में महागठबंधन का एक ही फार्मूला है, जो जीतेगा वही लड़ेगा, और महाराष्ट्र में भी इसी फार्मूले पर काम किया जा रहा है। इसके पहले 29 दिसंबर को जयंत राव पाटिल और जितेंद्र आव्हाड उद्धव ठाकरे संजय राउत से मुलाकात करने आए थे। इन नेताओं के बीच घंटों बातचीत हुई और यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। संजय राउत ने कहा कि यह समझने की बात है कि कांग्रेस के कई ताकत वाले इलाके हैं जहां केवल वही जीत सकती है, लेकिन यहां सिर्फ शिवसेना जीत सकती है। इसलिए दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। जो खबरें उड़ रही हैं वह गलत हैं। दोनों दलों की सहमति से सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा की जा रही है। और इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर के बारे में भी चर्चा चल रही है और जल्द ही हम ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे कि महाराष्ट्र में एक आदर्श फॉर्मूला तैयार हो। सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं, केवल मेरिट पर सीटों का बंटवारा होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति पर संजय राउत ने कहा कि यहां सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और कांग्रेस को जीरो से शुरुआत करनी होगी। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस जीरो है, मैंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उसका गठबंधन है और रहेगा। हालांकि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उनमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है। संजय राउत का दावा है कि यहां इंडिया अलायंस लगभग 40 सीटें जीत पाएगा और इसमें कांग्रेस का एक बड़ा योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।